चलिए समझते हैं 73 नंबर का प्रश्न। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा है? अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये देखिए अर्धगोले पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्याएं कितनी है? दोनों की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की भी ऊंचाई उतनी है जितनी उसकी त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। तो फिर अर्धगोले की ऊंचाई भी तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हल लेते हैं। पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का मान नहीं रखना है। अब आगे देखिए, जिनकी त्रिज्या है, तो अर्धगोले लिखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या दिया है, में लिख देंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? बराबर शंकु की त्रिज्या। दोनों बराबर है ना। शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आगे देखिए, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है हमें, और ऊंचाई दोनों की बराबर है। फिर से लेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई की जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं, तो केवल किसकी ऊंचाई ले लेते हैं? शंकु की ऊंचाई। दिया है ना हमें, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? त्रिज्या के बराबर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस ठोस का आयतन। तो ले लेते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, और उसमें किसका आयतन मिल जाएगा? शंकु का आयतन धन शंकु का आयतन। अब इन दोनों मानों को हम रख देंगे। अर्धगोले का आयतन कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर वर्ग h। अब हमें त्रिज्या और ऊंचाइयों के मान रख देना है। तो देखिए 2/3 पाई, पाई के ही पदों में उत्तर चाहिए, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे। r की 1/3 धन 1/3 पाई 1/2 गुणा h का मान भी एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/3 पाई धन पाई एकम पाई बटे 3। तो 3 हर में है, तो 3 का हो जाएगा 3। 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू हो गया 3 पाई अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा? पाई। ठोस का आयतन कितना प्राप्त हुआ? पाई घन सेंटीमीटर।